और हम लोगों को पढ़ना था प्लांट सेल, प्लांट टिश्यू, है ना। तो हम लोग यहाँ से शुरू करें। सबसे पहले देखें कि टिश्यू क्या होता है, व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू किसे कहते हैं, है ना। तो टिश्यू को हम लोग ये बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। लिख लीजिए, ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। अगर एक तरह का काम करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे टिश्यू, ठीक है। और हम लोगों का लिविंग में दो तरह के लिविंग होते हैं, एक एनिमल और एक प्लांट। तो प्लांट टिश्यू अलग होगा, एनिमल टिश्यू अलग होगा, है ना। प्लांट टिश्यू में प्लांट के बॉडी के हिसाब से आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, इस टिश्यू में दो तरह का टिश्यू, एक एनिमल, दूसरा हो गया प्लांट, ठीक है। अब हम लोग का आज का टॉपिक प्लांट है। अच्छा, इसके पहले एक और चीज, कि द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक है। और फादर ऑफ टिश्यू अगर बोला जाए कि हिस्टोलॉजी के फादर कौन है, हु इज द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। तो यहाँ पे हम लोग एक बात कर लेंगे, लिखेंगे मैरी फ्रैंकियोश। द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इज मेरी फ्रैंकोइस ज़ैबियर विचट। आप बिचट के नाम से भी याद कर सकते हैं, बिचट, बिचट, मैरी फ्रैंकोइस ज़ैबियर बिचट, ये फादर ऑफ हिस्टोलॉजी है। और अनकंट्रोल्ड है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो कैंसरस सेल है, और उस पर कंट्रोल नहीं हो सकता क्योंकि वो उसका ग्रोथ बढ़ते जाता है और वो सारा न्यूट्रिशन जो है वो खाते जाता है, तो नॉर्मल ग्रोथ बॉडी का खत्म हो जाएगा। नहीं, साइंस में फादर ही होता है, खाली सेल में डॉटर होता है, मदर का कोई रोल नहीं है। साइंस में फादर और डॉटर, सन और मदर का कोई रोल नहीं है। कहीं सुना है कि सन ऑफ डॉटर सन, सेल सन, डॉटर सेल। सही, नहीं आप एकदम सही बोल रही है, एकदम सही आपका कहना है। हम आपके विचार से बहुत भी प्रसन्न है और सहमत है उसकी, क्या होता है ना। तो प्लांट टिश्यू दो तरह का होता है, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, MERI, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, राइट। तो हम लोग पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में दो तीन लाइन लिख लें। यहाँ पे दोनों को ऐसे खींचिए थोड़ा सा, ऐसे डिफरेंशिएशन में। यहाँ पे लिख लीजिए लेफ्ट साइड में मेरिस्टेमेटिक में, कि द साइनर्जेटिक कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन, साइनर्जेटिक कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन, साइनर्जेटिक कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। दूसरा लिख लेंगे कैपेसिटी टू डिवाइड, कैपेसिटी टू डिवाइड, यहाँ पे दूसरा पॉइंट में लिख दीजिए कैपेसिटी टू डिवाइड, इनमें खुद डिवीजन होने की क्षमता होती है, ठीक है। असिस्ट इन ग्रोथ ऑफ प्लांट, तीसरा पॉइंट में लिखेंगे असिस्ट इन ग्रोथ ऑफ प्लांट, असिस्ट इन ग्रोथ ऑफ प्लांट।
असिस्ट इन ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है। और चौथा पॉइंट में लिख लीजिए ग्रोथ इन लेंथ एंड डायमीटर। ग्रोथ इन लेंथ एंड डायमीटर। ग्रोथ इन लेंथ एंड डायमीटर। ठीक है। फिर उसी तरह यहाँ पे लिख लीजिए परमानेंट टिश्यू में कि पहले लिख लीजिए सेलुलर थिक वॉल। सेलुलर थिक वॉल मतलब कोई भी बाहरी दीवार थिक होती है परमानेंट टिश्यू की वजह से। डेड सेल्स, ये सब मरे हुए टिश्यू होते हैं, डेड सेल्स। ठीक है। एंड लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ डिवीजन। लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ डिवीजन। अब चौथा पॉइंट में लिखेंगे मैच्योर्ड सेल। मैच्योर्ड सेल, सब के सेल मैच्योर होते हैं, मैंने पूरी तरह ग्रोथ हो जाता है इनमें। ठीक है। अभी हम लोग आ जाएंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। उसका यहाँ पे लिखे मेरी स्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरी स्टेमेटिक टिश्यू तीन तरह का। तो मेरी स्टेमेटिक टिश्यू ऐसे सारे टिश्यू जिसमें डिवीजन होगा उसको बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो प्लांट में डिवीजन कहाँ कहाँ पर होता है, कहाँ कहाँ पे लंबाई चौड़ाई बढ़ती है? ज्यादातर टिप पे और रूट में, और लेटरली तना जो है वो चौड़ा मोटा होने लगता है, गर्थ में बोल सकते हैं, है ना। तो उन जगहों पे रहेगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और आपको एकदम हल्का ये ग्रीन दिखाई देगा। सब का सब लिविंग सेल होता है। इसका मतलब सभी के सभी सेल में क्लोरोफिल होगा, सबका सब सेल फोटोसिंथेसिस करेगा और सब ग्रीन रहेंगे। ठीक है। और एक बार मेरी स्मेटिक टिश्यू टूट जाए तो फिर वहां पे से प्लांट की लंबाई नहीं बढ़ती। जैसे कि अगर प्लांट का कोई नया ब्रांच निकल रहा है टिप पे, उसको तोड़ दीजिए तो फिर वहां पे मेरे स्मेटिक टिश्यू डिवीजन वाला सेल खत्म हो जाएगा। तो वहां से नहीं निकलेगा प्लांट नया, अब वो उसके अगल बगल से नया ब्रांचेस निकलेगा। जनरली बर्ड से निकलता है। तो ये तीन तरह का होता है। एक होता है एपिकल। एपिकल। ठीक है। दूसरा है लेटरल और इंटर कैलरी। लेटरल और इंटर कैलरी। एपिकल, लेटरल और इंटर कैलरी, ये तीन तरह के टिश्यू होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो पहला आज ये पॉइंट में एपिकल में। एपिकल में APICAL, एपिकल। इसमें डैश दीजिए और लिख लीजिए एपिकल में these tissues are found, these tissues are found on the apex, these tissues are found on the apex of the root and stem, on the root and apex, sorry, apex of the root and stem of the plant, and responsible for the primary growth, and responsible for the primary growth। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए दूसरा नंबर लैटरल। LATERAL, लैटरल टिश्यू। ये लिखेंगे दिस टिश्यूज आर फाउंड एट द एपेक्स ऑफ, दिस टिश्यूज आर फाउंड एट द एपेक्स ऑफ डाइकोटाइलेट, डाइकोटाइलेडोनिक, डाइकोटाइलेडोनिक प्लांट। अब डाइकोटाइलेडोनिक प्लांट्स क्या होते हैं? एट द एपेक्स ऑफ डाइकोटाइलेडोनिक प्लांट्स इन द रूट, एट द रूट एंड स्टेम, एट द रूट एंड स्टेम। These tissues are found at the apex of dicotyledonic plant,
एट रूट एंड स्टेम। ठीक है, एट द पैरेलल एपेक्स ऑफ, एट द पैरेलल एपेक्स ऑफ, एट द लैटरल एपेक्स कर दीजिए, एट द लैटरल एपेक्स, पैरेलल नहीं, लैटरल एपेक्स, एट द लैटरल एपेक्स। लैटरल मतलब होता है किनारे किनारे, चौड़ाई में, गोल गोल, लैटरल एपेक्स। ठीक है, एंड इन कैम्बियम, एंड इन कैम्बियम, इन कैम्बियम। अब डाइकोटाइलेडन का मतलब समझे, क्या है डाइकोटाइलेडन? हाँ, पहले इसको लिख लीजिए, फिर डाइकोटाइलेडन, फिर लिख लेते हैं इंटर कैलोरी, उसके बाद बता देते हैं डाइकोटाइलेडन। लिख लीजिए पहले इंटर कैलोरी, इंटर कैलोरी, इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इंटर कैलोरी डैश देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे कि इट रेसिड्यू ऑफ एपिकल पार्ट, इट रेसिड्यू, रेसिड्यूज एस लगा देंगे, ऑफ एपिकल पार्ट। हाँ, इट रेसिड्यूस मतलब ये बच, अवशेष की तरह बचता है, ऑफ एपिकल पार्ट्स। हेल्प्स इन इंक्रीज इन हाइट, हेल्प्स इन इंक्रीज इन हाइट, है ना। फाउंड इन ग्रास अपर पार्ट, घास के ऊपर वाले पार्ट में ये मिलता है ज्यादातर, इंटर कैलोरी। एंड एट द इंटरनोड और बेस ऑफ द लीव्स, एंड एट द इंटरनोड एंड बेस ऑफ द लीव्स। ठीक है, increases the size of internode, increases the size of internode। अब यहाँ पे देखिए, प्लांट जो होता है ना, सीड के हिसाब से दो तरह का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ सीड, मोनोकोटाइलेडन एंड डाइकोटाइलेडन। वैसे सीड जिनमें दो, टू लीव्स होते हैं, टू लीव्स सीड को बोलते हैं डाइकोटाइलेडन, और वन सीड लीव को बोलते हैं, वन लीव सीड को बोलते हैं मोनोकोटाइलेडन। जैसे कोकोनट, कोकोनट में एक ही सीड होता है, राइस, राइस, मेज, व्हीट। लेकिन इसमें आ जाइए चना, ग्राम, जितने पल्सेज होते हैं, ग्रीन ग्राम, ग्रीन ग्राम क्या है? ग्रीन ग्राम माने मूंग दाल, मूंग को बोला था ग्रीन ग्राम, मूंग, मूंग दाल को ग्रीन ग्राम, दो कटा लीटर। मूंग ग्रीन रहता है, हाँ, ग्राम की तरह दो लीफ होता है, तो हो गया ग्रीन ग्राम, है ना, सही बात। जितने भी तल का पल्सेज है ना, जैसे आपका ये क्या बोलते हैं, लेंटिकल्स, लेंटिकल्स माने मसूर दाल, मसूर नहीं, मसूर दाल, लेंटिकल्स, है ना। अरहर दाल, राहर दाल, जितने भी हैं आपके। और जैसे ब्लैक ग्राम होता है, ब्लैक ग्राम कौन काला दिखता है? विच पल्स इज ब्लैक, कौन सा दाल काली दिखती है? उड़द, उड़द को उड़द बोलिए ब्लैक ग्राम, उड़द काला कलर का होता है, ग्रीन कलर का भी होता है छिलका, लेकिन उसको ब्लैक ग्राम का है, छिलका जो होता है काला कलर का, ब्लैक ग्राम। दाल में कुछ काला नहीं, पूरा दाल ही काला है, उड़द का दाल है। कहीं खाने जाइए, बोली कि दाल में कुछ काला नहीं है, बोली नहीं, पूरा दाल ही काला है, क्योंकि ये ब्लैक ग्राम काली दाल है। तो ये सब जो होते हैं बाइकोटाइलेडन होते हैं, दो पत्री बीज होते हैं। जैसे एक तो अगर चना को देखा जाए तो चना कुछ ऐसा होता है,
अचानक है कि यहाँ पे एक छेद रहता है, नाक रहता है, पता है, यहाँ पे एक छोटा सा छेद रहता है, उसी से वो सांस लेता है, अंदर में उसकी ऑक्सीजन के अंदर जाती है, सही होता है। ठीक है, और उसके अंदर में दो ठो ऐसे उसको फाड़िएगा तो दो निकलेगा, दो दो, ऐसा सर, दो ठोली में, है ना, दो चना दाल के अलग अलग हो जाते हैं, एक ऐसे एक ऐसे। तो ये हो गया आपका एक सीड, वन लीफ, और दूसरा लीफ, इसको बोलते हैं डाइकोटाइलेडन, ये कि अब आपका डाइकोटाइलेडन। अब नारियल में एक ही होता है। अच्छा, कोकोनट का आप क्या खाते हैं? इंडोस्पर्म, इसको लिख लीजिए, इंडोस्पर्म। ये क्वेश्चन आता है बार बार। कोकोनट का हम क्या खाते हैं? इंडोस्पर्म, जो व्हाइट कलर का है, जो उसमें पार्ट है, और पानी जो होता है, हाँ, वो जो पार्ट है वही इंडोस्पर्म है। बेसिकली वो फूड है सीड का, जो हम खाते हैं। तो हर सीड के अंदर में फूड रहता है, न्यूट्रली, मतलब नेचुरली पाया जाता है, ताकि जब तक सीड बड़ा ना हो तब तक वो उसके फूड से ही जिंदा रहे। हाँ, करेक्ट, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये हम लोगों का। और जो कोकोनट का छिलका है, अभी वो आएगा कौन सा टिश्यू है, वो दोनों क्वेश्चन पूछता है कि कोकोनट का आप क्या खाते हैं, और कोकोनट का जो छिलका होता है रेसा वाला, वो कौन सा टिश्यू है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, वो स्केलेटन काइमा टिश्यू होता है। अभी हम लोग आएंगे तो वो दोनों चीज हमको याद रखना पड़ेगा, कोकोनट जरूर याद रखिए। इस चैप्टर में से कुछ पूछता है तो कोकोनट ही पूछता है, आज तक वही पूछा है, बहुत कम बार कुछ और क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आगे बढ़े, यहाँ तक पहुंच गए इंटर कैलोरी। अब देखिए यहाँ पे, इसमें कुछ कुछ चीज और लिखना है आपको। अब नीचे में प्रॉपर्टीज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्रॉपर्टीज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, यहाँ लिखिए पहला, these are dividing cells exist in, exist in सेपल, सेपल समझते हैं, सेपल, पेटल, स्टिग्मा, स्टाइल, ये सब होता है फ्लावर में। जो हरा वाला पार्ट है वो सेपल है। ठीक है, सेपल, जो हरे, जो पंखुड़ी के ऊपर आता है हरा, जैसे कवर, जैसे मान लीजिए कि आप उड़हुल का फूल लीजिएगा तो हरा वाला रहता है, कली के समय में हरा रंग का रहता, वो हरा रंग का पत्ता जो है वो सेपल। उसके अंदर में प से पंखुड़ी, प से पेटल, वो कलरफुल रहता है। सेपल ग्रीन रहता है, बाद में सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो जो है वो आपका सेपल। उसके बाद स्टिग्मा, स्टिग्मा पे रहता है कैम्बियम। और ये जो मैं लिखवा रहा हूँ एकदम रटने वाला है, अगर कुछ भी ना पढ़े और ये रट ले कि मेरे स्टूडेंट उसको कहाँ कहाँ रहता है, तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाए। क्वेश्चन का CAM, कैम्बियम, कैम्बियम, CAMBIUM, कैम्बियम, बता दे क्या होता है। उसके बाद में एपेक्स ऑफ सेल, किसी भी सेल की चोटी पे एपेक्स ऑफ सेल। ठीक है, उसके बाद रिसेप्टिकल्स, इन जगहों पे पाया जाता है आपका मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, और इसमें आ जाएंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या क्या? हाँ बस, कैरेक्टरिस्टिक में देखिए, थिन सेलुलर वॉल, इसकी वॉल पतली होगी। अब परमानेंट का बताया थे कैसा होता है? मोटा। तो थिन सेलुलर वॉल पहला, इसकी वॉल सब पतली होगी, सारे के सारे में स्मेटिक टिश्यू दी वॉल उसकी पतली होगी, क्यों? क्योंकि उसका डिवीजन करना है, नए सेल बनाना है। स्फेरिकल हो सकते हैं, इलिप्टिकल हो सकते हैं,
ये जो सेल है ये स्फेरिकल हो सकते हैं, एलिप्टिकल हो सकते हैं, एलिप्टिकल। स्फेरिकल और इलिप्टिकल। ठीक है। तीसरा नंबर में देंगे, इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, नो इंटरसेलुलर स्पेस, नो इंटरसेलुलर स्पेस, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहता। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर में स्पेस नहीं रहता है, एकदम आपस में सटे होते हैं सेल। हाँ, चिपके रहते हैं एक दूसरे से। ठीक है। और सेल वॉल पतली होती है, सब रट लेने का एकदम पूरा। बायो में ज्यादातर समझने के बाद रटना ही पड़ेगा, क्योंकि टर्म आदमी भूल जाता है बाद में, है ना। और इन सेलों में कोई भी वैक्यूल नहीं होता है, नो वैक्यूल। वैक्यूल का काम क्या है? स्टोरेज ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, कुछ कुछ। तो पानी का स्टोरेज करने वाला नहीं रहता, मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल बहुत छोटे साइज के भी होंगे, क्योंकि प्लांट वैक्यूल होता है, बट मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर में वैक्यूल नहीं होती। बाद में जब परमानेंट बनेगा तब वैक्यूल बनेगा, तो मेरिस्टेमेटिक सेल में वैक्यूल नहीं होगा। प्लांट सेल में वैक्यूल होगा, लेकिन नया सेल जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो डिवाइड कर रहा है उसमें वैक्यूल नहीं होगा। और डिवीजन के बाद जब वो परमानेंट बनने लगेगा तो फिर वैक्यूल बनने लगेगा। और इसमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस को हम लोग पढ़े थे लास्ट वाले क्लास में। माइटोसिस क्या है? किस तरह का सेल डिवीजन को माइटोसिस कहते हैं? जिसमें कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोजोम, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोजोम। कितना अच्छा बता गया, कितना सिंपल एंड इजी आंसर बताया कि माइटोसिस का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोजोम इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोजोम। किसमें किसमें? पेरेंट सेल में और डॉटर सेल में। यहाँ पे कोई सन सेल नहीं आएगा, डॉटर ही आएगी हमेशा। पिता की माता की संपत्ति में पूरा अधिकार डॉटर का होता है। ये सेल डिवीजन बताता है। ठीक है, समझ गया। चलिए, तो ये था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम? इसमें हम लोग को सिंपल सा ये याद रखेंगे कि सबसे पहला जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का है वो कहाँ होगा, तो एपिकल में होगा, इंटरकैलरी में होगा, लेटरल में होगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक प्लांट बनाया, ठीक है। प्लांट में यहाँ पे हम एक पत्ता बना दे रहे थे। ये तो ये जो आपका अपर वाला पार्ट है एपेक्स, यहाँ पे होगा। ठीक है। दूसरा जो इसका जड़ है, रूट है, तो रूट के एपेक्स पे होगा। ये एपेक्स है। तो स्टेम का एपेक्स, रूट का एपेक्स, ये हो गया एपिकल, एपेक्स एपिकल। लैटरल, ये जो इसकी मोटाई है ऐसे वो हो गया लैटरल। इंटरकैलरी, एक नोड से दूसरे नोड के बीच में ये जो लंबाई है इसको बोलेंगे इंटरकैलरी। और ये जो है आपका लैटरल। बस यही तीन बात आपको याद रखना है, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। समझ में आया ना? जैसे कि आप ईख देखिए, ईख होता खाएंगे आप केतारी, शुगर केन। शुगर केन में ऐसे गांठ रहती है, फिर ये इसको क्या बोलेंगे? इंटरकैलरी। तो क्या बोलेंगे? इंटरकैलरी। इसको क्या बोलेंगे जो चौड़ा हो रहा है, यहाँ पे जो चौड़ाई बढ़ रही है, ये है आपका लेटरल। और जो ऊपर टिप पे होगा उसको बोलेंगे एपिकल। ऐसे बढ़ता है, तीन दिशा में बढ़ता है। एक तो ऊपर की लंबाई भागेगी, एक इस नोड का भी लंबाई बढ़ेगा, और तीसरा इसकी मोटाई ऐसे बढ़ेगी, लेटरल। ठीक है, क्लियर कहानी। इन तीनों को बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब आ जाइए परमानेंट टिश्यू पे। आज ज्यादा, सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है परमानेंट टिश्यू, ये भी याद रखिए। सबसे ज्यादा पढ़ना है परमानेंट टिश्यू। तो लिखिए परमानेंट टिश्यू और डैश दीजिए। लिखेंगे कि द these tissues are made up of mature cells. These tissues are made up of mature cells, permanent tissue.
PERMANENT, परमानेंट। These tissues are made up of these tissues are made up of मैच्योर्ड सेल। मैच्योर्ड सेल का मतलब क्या है कि सबसे पहले बना होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जब उसने अपनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बढ़ा ली, अब वो वहां पर नहीं बढ़ सकता। जैसे क्या होता है कि ये वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ग्रीन से बनाते हैं, ये वाला ऊपर का टिप जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है। अब ये इसकी हाइट यहाँ से इतनी बढ़ गई, तो अब टिपिकल ये जो एपिकल है वो यहाँ आ गया। तो ये जो सेल यहाँ पे बना था पहले, अब ये थिकनेस हुआ, लेटरल हो गया, इंटरकैलरी हो गया, उसके बाद ये कंप्लीट मैच्योर कर गया, अब इसमें वैक्यूल आ गया, ठीक है। तो अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, परमानेंट। तो परमानेंट में मतलब वैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो अपना डिवीजन करना लॉस कर देते हैं कैपेसिटी, या वो डिवाइड नहीं करेंगे। तो जब परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपना डिवीजन ऑफ लॉस कर देता है, मतलब कैपेसिटी ऑफ डिवीजन इज लॉस्ट, एट दैट टाइम दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज नोन एज परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू पहले नहीं होता है, पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। जब वो अपना कैपेसिटी लॉस्ट कर दिया कि वो डिवाइड नहीं होगा, तो उस समय क्या बोलेंगे, परमानेंट। समझ में आ गया। जैसे बच्चा बड़ा होता है तो एडल्ट बोलेंगे ना, एडल्ट थोड़ी पैदा होता है। बोले आपके घर में कोई महापुरुष पैदा हुआ है, अब आदमी सोच पड़ गया, बोला नहीं मेरे घर में सब बच्चा ही पैदा हुआ है ना। किसी पूछे कि क्या आपके घर में, क्या भारत में कोई महापुरुष पैदा हुए हैं, जी नहीं, भारत में सब बच्चे पैदा होते हैं, और वो बड़े होकर महापुरुष बनते हैं। सिमिलरली सारे सेल मेरिस्टेमेटिक पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, और वो जब मैच्योर हो जाते हैं तो परमानेंट बन जाते हैं। ठीक है, क्लियर कहानी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिखेंगे कि एंड लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, एंड लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, एंड लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। ठीक है, हाँ। दीज मे बी डेड और लिविंग, ये हो सकता है कि जिंदा भी हो और हो सकता है कि मरे हुए भी हो। दीज मे बी डेड और लिविंग, या लिविंग और डेड। ऐसे भी टिश्यू होंगे जो लिविंग होंगे लेकिन परमानेंट टिश्यू होंगे, ऐसे भी टिश्यू होंगे जो मरे हुए होंगे जो परमानेंट होंगे। जैसे आपको बताया छिलका ऑफ, पील ऑफ कोकोनट, वो जो पील ऑफ कोकोनट है, जो छिलका छिलते थे नारियल का ऊपर का खोइया खोल, वो परमानेंट टिश्यू है, डेड सेल है, डेड टिश्यू है। उसका मेन काम होता है प्रोटेक्शन और शेप उसका प्रोवाइड करना, नारियल की सुरक्षा करता है। ठीक है, जैसे हम लोग का जो बाल है वो डेड सेल है कि लिविंग सेल है, नाखून डेड सेल है कि लिविंग सेल है। नाखून आगे में डेड है, पीछे लिविंग है, लेकिन बाल ऊपर से नीचे तक डेड है। अब बाल कटाते हैं तो ऊपर का काटते हैं, दिमाग के अंदर थोड़ी छिलते भी हैं तो ऊपर का छिलते हैं, दिमाग का नहीं, अंदर का नहीं छिलते। तो अंदर में लिविंग सेल होगा जो डिवीजन कर रहा होगा, ऊपर में डेड हो चुका है। बाल नाखून कौन से प्रोटीन का बना होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। हम लोग टिश्यू में ही पढ़ना, अभी हम लोग जब एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे तो सब बाल नाखून पड़ेगा। केराटिन का बना होता है, केराटिन प्रोटीन होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर। ठीक, तो अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, परमानेंट टिश्यू मे बी डेड और लिविंग, हैविंग थिन और थिक सेलुलर वॉल, हैविंग थिन और थिक। या तो उनका सेल वॉल मोटा हो सकता है और पतला भी हो सकता है। लेकिन जब हमने व्हेन वी टॉक अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सेलुलर वॉल? When we talk about the meristematic tissue, what is the nature of the cellular wall? In meristematic tissue, the cellular wall is always thin, not thick. But in the permanent tissue, depends on the nature, it may be thin or thick. क्लियर कहानी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। हु इज द फादर ऑफ टिश्यू? बिचट। आप सिर्फ बिचट याद रखें, मैरी बोलिएगा तो मैरी फ्रेंकियोस जेवियर बिचट, चार आदमी का नाम है, चारों को मिला के एक ही करते, मैंने एक ही आदमी का नाम है। उसके फादर पर दादा टाइटल जैसे कहता है ना कि रमेश कुमार प्रसाद सिंह वर्मा, हो सकता है सबका अलग अलग नाम रखा हो, सबको मिला कर, है ना।
जैसे दो तीन टाइटल तो मिला हुआ मिलता है, जैसे राकेश कुमार वर्मा, तो कुमार भी है वर्मा भी, प्रसाद वर्मा भी, प्रसाद भी है वर्मा भी, कुमार सिंह भी हो जाता है, तो कुमार भी है सिंह भी है, लालू प्रसाद भी है यादव भी है ना, दो टाइटल मिला हुआ। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है हमारा कि जो बिचट है, या तो जैवियर बिचट याद रखिए या फिर बिचट याद रखिए। परमानेंट टिश्यू ठीक और थिंक ठीक। अब आ जाइए, परमानेंट टिश्यू के दो पार्ट होते हैं, तो एक है आपका सिंपल और दूसरा कम्प्लेक्स। तो यहाँ पे दे देते कि परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं। परमानेंट टिश्यू, these are of two types, one is simple and other is complex. Simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple permanent tissue and complex permanent tissue, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक में सिंपल कम्प्लेक्स नहीं होता है, याद रखेंगे। मेरिस्टेमेटिक में होता है एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। और परमानेंट में क्या होता है? परमानेंट में होता है दो, सिंपल और कम्प्लेक्स, ठीक है। तो पहले सिंपल और कम्प्लेक्स को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, बीच में लाइन खींचेंगे। डिफ्रेंसिएशन देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए आइडेंटिकल सेल्स, आइडेंटिकल सेल्स, ये सब के सेल्स एक जैसे होते। उधर लिखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, इधर लिखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट देंगे इसमें, सिंपल वाले में। मैकेनिकल सपोर्ट, इनका मेन काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब कि प्लांट को सीधा लंबा खड़ा रखने के लिए सिंपल टिश्यू हेल्प करता है। रिजिडिटी भी सिंपल टिश्यू देता है, जो हार्डनेस है, ठीक है। रिजिडिटी भी सिंपल टिश्यू देता है। और सीड का जो कोटिंग है, हार्ड कोट ऑफ सीड, ये भी आपका सिंपल टिश्यू का बनाओ। हार्ड कोट, कोटिंग ऑफ सीड, ये तीन काम है, चार काम है सिंपल टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का लिखिए डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। इसमें लिखेंगे यूज फॉर कंडक्शन, ये जनरली कंडक्शन के लिए यूज होते हैं, ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट, पानी, भोजन, न्यूट्रिशन देने के लिए इनका यूज होता है, ठीक है। ठीक है, तो मैकेनिकल सपोर्ट नहीं आएगा, कोटिंग में नहीं आएगा, बस ये दो काम छोड़ करके इसमें लिख लीजिए एक लाइन और, कि मे बी यूनि डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल। यूनि डायरेक्शनल एंड मल्टी डायरेक्शनल कंडक्शन, या तो एक ही दिशा में करेंगे, या बहुत सारी मल्टीपल डायरेक्शन में इनका कंडक्शन होगा, है ना, ठीक है। चलिए अब आ जाइए पहला नंबर पे, जिसका नाम है सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन तरह का, एक का नाम है पेरेनकाइमा, PARENCHYMA,
पेरेनकाइमा, दूसरे का नाम है कोलेनकाइमा, और तीसरे का नाम है स्केलेनकाइमा। तो यहाँ लिखिए पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, COAAREN एंड स्केलेनकाइमा। ठीक है, तो पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा तीन तरह का हमारा परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब तीनों का एक एक पॉइंट ले लेते हैं। पेरेनकाइमा देकर डैश से दीजिए। बात समझ में आया? क्योंकि प्लांट टिश्यू है तो थोड़ा सा ये लग रहा है कि क्या है, लेकिन अगर हम लोग समझें तो बहुत इजी है, कुछ खास नहीं है। सबसे पहले ये समझिए कि प्लांट में दो तरह का, जितना भी सेल होगा दो तरह का होगा। जैसे हमारे में टिश्यू अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कार्डियक सेल हम लोग का अलग होता है, हृदय के वाले सेल, ठीक है, ब्लड सेल्स हमारा अलग होता है, ठीक है, और बॉडी सेल्स हमारा अलग होता है। तो हम लोग के शरीर में चार तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, क्योंकि फंक्शन अलग है। लेकिन इसमें जो है फंक्शन बहुत सिंपल है, प्लांट का फंक्शन फिजियोलॉजी बहुत सिंपल होता है। प्लांट का फिजियोलॉजी क्या है? उसका बेसिक काम है फोटोसिंथेसिस करना, ऑक्सीजन रिलीज करना, स्टोरेज का, फूड का स्टोरेज करना, और उसकी अपनी लंबाई चौड़ाई बढ़ाना, बस इससे ज्यादा उसका और कोई काम नहीं। तो फूड स्टोर करता है जो हमारे लिए करता है, हम लोग उस प्लांट को उठाते हैं, सारा फूड हमारा प्लांट से आता है। और जब स्टोरेज करता है उससे लंबाई बढ़ाते हैं, तो हम लोग टिम्बर, लकड़ी वगैरह उससे ले लेते हैं। तो ये दो काम है, इससे इसका बेसिकली दो ही काम है, तो दो ही तरह का सेल है। दो तरह का सेल हो गया, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट। एक जो डिवाइड होगा, दूसरा डिवाइड नहीं होगा। तो मेरिस्टेमेटिक में हम लोग तीन तरह का पढ़े। कौन कौन सा पढ़े? एपिकल, लैटरल और इंटरकैलियर। जो टिप पे होगा उसका नाम बोल देंगे एपिकल, जो गर्थ में होगा उसका नाम लैटरल, और जो दो नोड के बीच में जिसकी लंबाई बढ़ाएगी, जिसकी वजह से पेड़ की लंबाई बढ़ती है, बेसिकली स्टेम की लंबाई बढ़ती है, उसको बोल देंगे इंटरकैलियर। इंटर मतलब होता है बीच में, है ना। और उसमें जो देखे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, क्योंकि सारे के सारे सेल डिवाइड करते हैं, उनके पास उस कैपेसिटी होता है डिवीजन का, तो उसमें वैक्यूल नहीं होगा। और जहां जहां पे डिवीजन होगा वहां वहां पे पाया जाएगा। तो उसमें हम लोग एग्जाम्पल पढ़े, सेपल में, सिग्मा में, ठीक है, उन जगहों उन सेल में पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जब एक बार मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रो हो गया, मतलब पहले, सबसे पहले वो बना एपिकल, उसके बाद वो बना होगा लैटरल, और फिर बना होगा इंटरकैलरी। अब उसके बाद उसमें डिवीजन करने का क्षमता नहीं बचा, तो बन गया परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू बना होगा, तो अब वो परमानेंट टिश्यू दो तरह का है। या तो उस परमानेंट टिश्यू से वो कंडक्शन करेगा, अपने लिए फूड पानी ले जाएगा, ठीक है, या उस परमानेंट टिश्यू से वो अपना प्रोटेक्शन करेगा। तो जब प्रोटेक्शन करने वाला जो टिश्यू होगा उसको बोलेंगे सिंपल, और जो कंडक्शन वाला टिश्यू होगा उसको बोलेंगे कम्प्लेक्स। ठीक है, कम्प्लेक्स का मतलब है उसकी जो फिजियोलॉजी है वो थोड़ी कम्प्लेक्स है, और सिंपल का मतलब है फिजियोलॉजी बहुत इजी। ठीक, तो सिंपल में हमारा तीन तरह का, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। तो पेरेनकाइमा हमने लिखा, अब इसका लिखते हैं डिफिनीशन, एक लाइन लिखते हैं डैश। दे आर आइसोडर्मिक। आइसोडर्मिक का मतलब है, आइसो मतलब सेम, और डर्म मतलब होता है उसका परत, स्किन। तो एक जैसा इनका लेयर होता है, मतलब वो बराबर बराबर लेयर में रहता है, कहीं भी ज्यादा कम घना पतला ऐसा नहीं होंगे। दे आर आइसोडर्मिक। शेप में चेंज, इनका शेप जो है चेंज हो जाता है। शेप में चेंज, शेप चेंज हो सकता है, मतलब शेप जो है वो हो सकता है कि अलग अलग, अलग अलग हो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे इनका शेप जो है वो अलग हो सकता है। ठीक है, दीज टिश्यू में स्टोर फूड, या दीज टिश्यू स्टोर फूड, ये खाना भी स्टोर करते हैं। दे स्टोर फूड, फूड भी स्टोर करते हैं। बहुत सारे प्लांट का हम लोग उसका बॉडी खाया जाता है पूरा, पालक पूरा खाया जाता है, साग सारा पूरा खाया जाता है ना। साग का देखते हैं कि हम तना खा रहे हैं, कि पत्ता खा रहे हैं, कि फल का, सब खा जाते हैं। पालक भी सब खाया जाता है। बहुत सारे प्लांट है जिसका हम पूरा अच्छा, पूरा प्लांट ही खाया जाता है। तो हम लोग उसका पेरेंकाइमा खाते हैं क्योंकि उसके अंदर में फूड स्टोर है। कहाँ पे? रूट्स के अंदर भी रहता है, स्टेम, स्टेम, स्टेम में भी रहता है, फल में भी रहता है। फल, हाँ, फूड्स होगा क्योंकि फूड स्टोर कर रहा है, ठीक, बिल्कुल सही है। फ्रूट्स में पेरेंकाइमा टिश्यू रहेगा, क्योंकि वो लंबाई चौड़ाई नहीं बढ़ा रहा है, बट वो फूड स्टोर कर रहा है। हाँ, मोटी हर उस जगह पार्ट में जहाँ पे फूड स्टोरेज होगा, जिसको हम लोग खा सकते हैं, वो वहाँ पे पेरेंकाइमा टिश्यू। ठीक है,
अब क्या होता है कि फल पहले हरा होता है, तो इसका मतलब है कि जब पेरेन्काइमा टिश्यू में हरा हो, मतलब फोटोसिंथेसिस करे, क्लोरोफिल हो, तो उसको एक अलग नाम देंगे, उसका नाम देंगे हम लोग क्लोरेनकाइमा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि इफ इसी में दे दीजिए, ऐसे यार स्टार मार दीजिए, इफ दिस टिश्यू हैव क्लोरोफिल, अगर पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल हो, क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट है। वो ग्रीन पिगमेंट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। क्लोरोफिल में कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस? क्लोरोप्लास्ट में होता है। और क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होता है? वो तो बता ही रहे आंसर आपको पूछे। अरे इतना तो नजदीक से बोले तो। गोल गोल क्वाइन जैसा 12 सिक्का सजाया रहता है, अरेंज किया रहता है, उसको बोलते हैं ग्राना। तो क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्राना। ग्राना में सनलाइट की एनर्जी से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अटैच होते हैं और बनता है ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो है मिलकर बनता है ग्लूकोज, और क्या बनता है? ऑक्सीजन। हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहाँ यूज हो जाती है सनलाइट से। तो दिस टिश्यू है क्लोरोफिल, तो उस समय इसको बोलेंगे हम लोग क्लोरेन काइमा। CHLO क्लोरेन, तो इसको बोलते हैं क्लोरेन काइमा। जब फल हरा रंग का होगा या पत्ता हरा रंग का होगा जहाँ पे फूड भी स्टोर हो रहा है, तो उसको बोल देंगे क्लोरेन काइमा। मतलब क्लोरेन काइमा भी पेरेन काइमा का पार्ट है। मतलब वैसा पेरेन काइमा जिसके अंदर फूड बनता हो, फोटोसिंथेसिस होता हो, है ना, है क्लोरोफिल। तो क्लोरेन काइमा परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। क्लोरीन काइमा परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है। और इस समय ये क्या करेगा कि अपना फूड को बनाएगा, मतलब फूड बनाएगा भी। ठीक। अगला ये कोलेन काइमा। कोलेन काइमा से एक प्रश्न आया था कई बार। एक प्रश्न कई बार आता है, एक ही प्रश्न जो कई बार आया। डंटी में जो लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट, किस टिश्यू की वजह से होता है? तो उसका एकमात्र आंसर आता है कोलन काइमा। ये पीछे बार ही पूछा है, बीपीएससी में पूछा था 68 69 में। हमको ईयर याद नहीं है, लेकिन कई बार पूछता है ऐसे, यही वाला क्वेश्चन आता है बार बार। पता नहीं तो क्या, क्यों अच्छा लगता है? झुकता हुआ प्लांट, हवा चलती है तो प्लांट हिलने लगता है, टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि जो टिश्यू है वो कोलेनकाइमा टिश्यू का बना, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो कोलेनकाइमा लिख के डैश लिखेंगे कि दिस टिश्यू आर लिविंग एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। These tissues are living and provide mechanical support. These tissues are living and provide mechanical support and rigidity to the plant, and rigidity to the plant, and rigidity to the plant. The flexibility in plants is due to collenchyma. एकदम याद रख लीजिए, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू कोलेनकाइमा। ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ये प्रश्न कई बार पूछा है। कोलेनकाइमा के कारण फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एकदम अभी इसको रट लीजिए। फूड कौन स्टोर करता है? फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है? ये दोनों किस तरह का टिश्यू है? सिंपल परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू किसको बोलते हैं? और सेल डिवीजन कैपेसिटी कब खत्म होगा? लो नहीं, मैंने लॉस्ट हो जाएगा, कब खत्म होगा? जब कौन मैच्योर कर जाएगा? कौन मैच्योर करेगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है?
मेरिस्टेमेटिक में कोई क्रोमोजोम नहीं है, वो तो लिविंग में चलेगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसमें जो सेल डिवीजन करेगा, नए सेल जो बने होते हैं उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। प्लांट का नया सेल जो रहेगा एकदम हल्का ग्रीन टाइप का, एकदम जिसको फुनगी बोल देते हैं, एकदम छोटी एपेक्स उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अब आ जाइए स्केलेटन काइमा। क्लियर है कहानी? अब आइए स्केलेटन का स्केलेटन स्क्लेरन है ना, SCLEREN, स्क्लेरन काइमा। स्केलेटन काइमा में लिखेंगे कि दीज टिश्यूज आर cylindrical in shape and provide strength. Cylindrical in shape. These tissues are cylindrical in shape and provide mechanical support. Provide mechanical support, strength and rigidity to the plant. Mechanical support, strength and rigidity. Strength and rigidity, RIGIDIT, to the plant. अगर वो प्लांट को चला गया, अच्छा कोई बात नहीं। तो ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, रिजिडिटी देते हैं और स्ट्रेंथ देते हैं। ठीक है, दीज आर डेड टिश्यू, ये जो होते हैं डेड टिश्यू होते हैं, दीज आर डेड टिश्यू। ठीक है, द सेल वॉल इज थिक, द सेल वॉल इज थिक एंड हार्ड कोटिंग ऑफ सीड इज ऑफ स्केलेटन काइमेटिक। सेल वॉल इज थिक एंड हार्ड कोटिंग ऑफ सीड इज स्केलेटन काइमेटिक। ठीक है, जैसे कि आपका वो मूंगफली का जो छिलका है, पील ऑफ, ये इसको क्या बोलते हैं, पी, मटर, ये मूंगफली क्या कहते हैं, बादाम, आमंड, हाँ, पीनट, आमंड का छिलका, पीनट का छिलका, कोकोनट का छिलका, कौन सा टिश्यू से बना होगा? वॉलनट, उसका छिलका किससे बना होगा? सारे नट के छिलके जो बने होते हैं वो स्केलेटन काइमा टिश्यू। ठीक है, बात समझ में आई? और जो जो अंदर में जो सीड है वो किसका होगा, कौन सा टिश्यू का? जैसे आपने, हमने खाया पीनट खाया, तो पीनट में जो पीनट है वो कौन सा टिश्यू होगा? पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा अगर जब वो हरा होगा तो कौन सा टिश्यू होगा? मैं यहाँ पे लिखे थे, क्लोरेन काइमा, क्लोरोफिल की वजह से। उसमें एक और था, अगर वो हवा भरा होगा तो उसको बोलेंगे एरन काइमा। वहां पे लिख लीजिए, AREEN, AEREN, एरन काइमा। इफ इट इज फिल्ड विथ एयर, एयर वैक्यूल्स या एयर, तो उसका फायदा क्या होगा कि अगर वो प्लांट जो है पानी में है तो पानी में फ्लोट करेगा। एरन काइमा, AERENCHYMA, एरन काइमा, AERENCHYMA। एयर, एयर सैक, एयर सैक प्रेजेंट इन द पेरेन्काइमा टिश्यू। एयर सैक मतलब हवा के बैग प्रेजेंट होंगे। तो जलकुंभी को देखिए, जलकुंभी पानी में कैसे तैरते रहता है, क्योंकि उसमें आयरन काइमा भरा। बहुत सारे प्लांट जो होते हैं पानी में तैरते हैं क्योंकि उसमें आयरन काइमा। हाँ, तो वो क्या है कि वो आपका आयरन काइमा टिश्यू की वजह से। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? कंफ्यूजन? बोलिए कितना कितना टिश्यू है? ऐसा तो नहीं है, ज्यादा टिश्यू नहीं है, अभी तो हम लोग एनिमल और पढ़ेंगे। हाँ,